अस्सलामुअलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल AR सॉल्यूशन में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं आबिद हुसैन बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हूँ, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से और लाइट नहीं रहने की वजह से बहुत दिनों से यानी काफ़ी दिनों से वीडियो जारी नहीं हो रहा था। लेकिन अब इंशाअल्लाह ये सिलसिला फिर से शुरू किया गया है। हमारे चैनल से बने रहें, हमारे ग्रुप से जुड़ें और बहुत सारे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सुहैल अज़ीमाबादी के बारे में जानेंगे, जो अफसाना है भाभी जान। इसमें जितने भी लफ्ज़ माना होते हैं, जो हार्ड जो वर्ड हैं, जो सख्त अल्फाज थे, उसे मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आप अगर उसे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसके पहले जो हम्द है उसके बारे में भी, उसके लफ्ज़ माना, उसके सवाल जवाब, उसका थ्योरी जो भी होता है आपके सामने हम भेज दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और ग्रामर का भी पार्ट और एक वीडियो वाहिद जमा से भी हो गया है और इंशाल्लाह वो सिलसिला जारी रखा जाएगा और ग्रामर का भी धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग दूसरा सबक लेके आते हैं, उसका नाम है अफसाना भाभी जान। अफसाना भाभी जान है। क्या नाम है? अफसाना भाभी जान। आपके जो निसाब में शामिल है वो है अफसाना भाभी जान। अब यहाँ से सवाल उठता है, पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सवाल और जवाब इस पर करेंगे। जो वीडियो है वो है, जो मतलब सबक है वो है अफसाना भाभी जान। तो जो भाभी जान के जो लिखने वाले हैं वो है सुहैल अज़ीमाबादी। क्या नाम है? यहाँ पे लिख लेते हैं, उनका नाम है सुहैल अज़ीमाबादी। क्या नाम है? सुहैल अज़ीमाबादी। अब इसमें जो एक जो ये है, जो किरदार है वह रुकैया। क्या नाम है? रुकैया। तो हम लोग दोनों चीज़ समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाभी जान है क्या। तो भाभी जान क्या है? भाभी जान एक अफसाना है, ठीक है। या फिर सवाल करेगा कि आपके निसाब में शामिल अफसाना का नाम क्या है, तो भाभी जान। इसके अलावा और भी अफसाने हैं, लेकिन पहला जो अफसाना पढ़ने के लिए वह है भाभी जान। अब इसके लिखने वाले कौन हैं? तो इसके लिखने वाले हैं सुहैल अज़ीमाबादी। कौन है? सुहैल अज़ीमाबादी। अब इसका जो असल नाम है, यह असल नाम नहीं है, इनका जो असल नाम है वह है मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। यानी सुहैल अज़ीमाबादी का पूछेगा कि असल नाम क्या है, तो मुजीबुर रहमान, ठीक है। और इनकी जो पैदाइश हुई थी, क्या इनकी पैदाइश जो हुई थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी, पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। यानी सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था। इनके वालिद का भी हम लोग जानते हैं कि वालिद का जो नाम था वो है हबीबुर रहमान। वालिद का जो नाम है वो है हबीबुर रहमान। अब सुहैल अज़ीमाबादी की जो पैदाइश हुई थी एक ज़मींदार ख़ानदान में हुई थी। कौन से ख़ानदान में? ज़मींदार ख़ानदान में हुई थी। ज़मींदाराना कहते हैं, ज़मींदाराना ख़ानदान में हुई थी। यानी ज़मींदार ख़ानदान में पैदाइश हुई थी, पैदा हुए थे सुहैल अज़ीमाबादी। जब सुहैल अज़ीमाबादी जब 1 साल के थे, कितने साल के थे? 1 साल के थे, तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। इनके वालिदा का इंतकाल के बाद ऐसे सुहैल अज़ीमाबादी का जो आबाई वतन था वह है शाहपुर भदौत, जो पटना पड़ता है। लेकिन इनकी पैदाइश, जब इनके माँ का इंतकाल हो गया तो इनकी परवरिश जो होती है वो होती है नानी हाल में। कहाँ होती है? नानी हाल में परवरिश। क्या? परवरिश नानी हाल में। इस पे हम सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब बनाएंगे, लेकिन अभी आपको हम थ्योरी समझा रहे हैं ताकि आप समझ लीजिएगा। तो सुनकर भी आप याद कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल लाएंगे फिर, और हम इस पर सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो परवरिश नानिहाल में हो। इसके बाद वहीं गांव के मदरसे में पढ़ाई लिखाई शुरू किए, पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद वो धीरे धीरे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मैट्रिक का भी एग्ज़ाम दिए, वो नाकाम रहे, कलकत्ता भी गए, यानी तालीम हासिल किए। उसके बाद कुछ लोगों की सोहबत का असर हुआ और ये अफसाना की तरफ इनका दिल लगा। अफसाना लिखने में माहिर हो गए, मतलब लिखने लगे। बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम ही शख्सियत हैं अफसाना निगारों में। इनका नाम बहुत ही शुमार है, अहम नामों में शुमार है। सुहैल अज़ीमाबादी
जब मुलाजमत इख्तियार किया था, सबसे पहले जो मुलाजमत जो किया था, क्या किया था, मुलाजमत ने नौकरी जो किए थे वह है ऑल इंडिया रेडियो में। इसमें ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने मुलाजमत इख्तियार किया, और दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अब दिल्ली से इनका तबादला, पहले सबसे पहले कहाँ गए थे? दिल्ली में इन्होंने किया, और दिल्ली से इनका तबादला जो यानी जो ट्रांसफ़र जो हो गए थे वह है कश्मीर। तबादला कहाँ हो गया था? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हो गया था। उसके बाद वो इन्होंने बहुत सारे अफसाने भी, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं ना, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो अफसाना भी बहुत सारे, करीब 125 अफसाने इन्होंने लिखे। कितने अफसाने? 125 अफसाने सुहैल अज़ीमाबादी ने लिखे हैं तकरीबन। उसके अलावा 3 अफसानवी मजमूए भी शाये हुए, जिनमें इनका पहला जो अफसानवी मजमुआ था, क्या था? अफसाना अलग है, अफसानवी मजमुआ अलग है। अफसानवी जो मजमुआ है उसमें एक होता है अलाव, 4 चेहरे। पहला ये है 4 चेहरे, ये फर्स्ट है। जो शाये जो हुआ था वो 4 चेहरे, जो 1934 में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1934 ईस्वी में 4 चेहरे। इसके अलावा जो एक अफसाना मजमुआ है वह है आदमी के रूह। क्या नाम है? आदमी के रूह। यानी सुहैल अज़ीमाबादी का सवाल करेगा कि सुहैल अज़ीमाबादी का कितने अफसाने मजमुआ है? तो 3 है। कितने हैं? 3। एक है अलाव, यानी 4 चेहरे, पहले बोलेंगे 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूह। 4 चेहरे का अफसाने मजमुआ है जो शाये हुआ था 1934 में। इसके अलावा एक नॉवेल भी था, इन्होंने एक नॉवेल भी लिखे थे, और एक अखबार जो महानामा जो अखबार निकलता था, जिसे जो साथी अखबार जो था वो साथी नाम था। क्या नाम था? साथी नाम था। लेकिन जो नॉवेल था, उनके नॉवेल का नाम था बेजड़ के पौधे। क्या नाम था? बेजड़ के पौधे। यानी 3 अफसाने मजमुआ भी है, अफसाना भी है, नॉवेल भी है। यानी नॉवेल का जो नाम था, ये याद रखिएगा, बहुत ही खास है, बेजड़ के पौधे। इस पे हम सवाल भी लाएंगे। ठीक है, ये इनका। और आखिर में यानी 1980 में इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल कब हुए? 1980 में। सुहैल अज़ीमाबादी का इंतकाल 1980 में। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जो रुकैया है, जो अहम किरदार है, जो भाभी जो इसमें है, जो भाभी है इसमें रुकैया, इनके शौहर का क्या नाम था? शौहर का नाम था नन्हे भाई। क्या नाम था? शौहर का नाम था नन्हे भाई। इनके एक भाई थे अख्तर, यानी इनके देवर थे। भाभी जान के देवर, क्या है? देवर का नाम था, रुकैया भाभी के देवर का नाम था अख्तर। अख्तर भी एक शायर था, लेकिन अख्तर भी एक लड़की से शादी करना चाहता था, जिसका नाम था जमीला। क्या नाम था? जमीला। और रुकैया भाभी की एक बेटी थी। क्या बेटी? जिसका नाम था रेहाना। क्या नाम था? रेहाना। क्या नाम था? रेहाना। उसके अलावा इतना हम लोग जान गए, लेकिन जो ख़ास इसमें जो चर्चा है, चर्चा उस लड़की का है जो रुकैया भाभी से पढ़ाई करती थी, और उनका खर्च पूरा के पूरा रुकैया भाभी ही करती थी, जिसका नाम था शम्मी। क्या नाम था? शम्मी नाम की एक लड़की थी, जिसका खर्च खुद रुकैया भाभी बर्दाश्त करते थे, खुद उठाते थे। ये रहा आज के लिए थ्योरी क्लासेस। अब इस पे हम लोग जो अगला क्लास जो लाएंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव लाएंगे। इसमें किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी समझने में, या फिर कुछ जो न समझ में आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अपने जो भी पूछना हो वो हमारे पूछने के लिए हमारा एक नंबर है ग्रुप में जुड़ने के लिए, 7250189384। ये हमारा नंबर है। इस नंबर से व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के बाद आपको यह फ़ायदा है कि जब कुछ पढ़ाई हो जाएगी तो हम आपको क्यूज़ भी करवाएंगे, और हमेशा कभी कभी टेस्ट भी लेंगे। यानी एग्ज़ाम होते होते 10th और 12th की पूरी तैयारी हम इस ग्रुप के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से, एक चैनल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
दुआओं से नवाजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से ही हमें हिम्मत मिलती है, हमें हौसला मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।